स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों का एक छोटा सा डाउट क्लियर कर दूं कि बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर एग्जामिनेशंस कब होने हैं। तो एग्जाम का टाइम टेबल ऑलरेडी जो है 2-3 महीने पहले ही जारी हो गया है और जो एग्जाम है वो अगस्त में होने हैं और आपका मई खत्म हो गया है। जून और जुलाई 2 महीने बचते हैं और इसी 2 महीने में आपको पूरी पढ़ाई कर लेनी है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि काफी सुस्ती चल रही है। अब आप कहेंगे कि हम पढ़ रहे हैं, आपको कैसे पता? तो पता इसलिए चल जाता है कि कहीं न कहीं आप हमारे साथ पढ़ते हैं तो जो वीडियोस हैं उसको आप देखते हैं, कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो अंदाजा लग जाता है कि इस समय आप लोग एक्टिव हैं। हालांकि ज्यादातर जो शादी का सीजन चल रहा है आप लोग बिजी होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि इसे जल्द से जल्द निपटाइए, नहीं तो आपका समय कम पड़ जाएगा। उसके बाद आप कहेंगे आईटीआई में पढ़ाई नहीं हुई, टीचर अच्छे नहीं थे, टाइम नहीं मिला, ऑनलाइन परीक्षा क्यों हो रही है। ये सब बहाने करेंगे आप फेल होने के बाद। इन बहानों के पीछे आप जो है छिपेंगे। तो ये सब जो है लाइफ में लगातार आप बहानेबाजी करके अपने आप को धोखा देते हैं, दूसरे को नहीं। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पढ़ाई जरूर कीजिए, कैसे भी जैसे भी आप कर रहे हैं। आपके पास बुक है, कॉलेज है, वहां के नोट्स हैं, या यूट्यूब चैनल है, बहुत से यूट्यूब चैनल है, हर जगह क्लासेस मिलती हैं। जो टीचर आपको सूटेबल लग रहे हैं, जिनकी लैंग्वेज जो है समझ में आ रही है, वहां से पढ़िए, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए। मात्र 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं आईटीआई एग्जाम को लेकर और इसका टाइम टेबल वीडियो ऑलरेडी हम लोग इस पे बना चुके हैं। आप चाहे वीडियोज में जाकर चेक कर लीजिएगा। और दूसरी स्पेशल एक सजेशन है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक अगर आप खरीद लीजिए आपके मार्केट वगैरह में। देखिए, पढ़ाई के लिए बुक जरूरी होती है। बहुत से बच्चे बुक नहीं खरीदते हैं, खास करके आईटीआई के बच्चों को मैं देखता हूं कि बुक्स तो लेते ही नहीं है। तो आदत डालिए आप लोग, क्योंकि परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। ठीक है, अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है, तो उसमें आप टोटल पढ़ाई कीजिए। बुक लीजिए, बुक में आपको सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ाई करिए। ठीक है, और फर्स्ट ईयर के तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग चैनल पर करवा भी रहे हैं। सेकंड ईयर के बच्चे कह रहे हैं कराने के लिए, तो सेकंड ईयर का ऑब्जेक्टिव का जो पैटर्न है ना, वो अवेलेबल नहीं है एक्चुअली अभी बुक्स वगैरह में, या तो निम्मी क्वेश्चन बैंक वगैरह भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सेकंड ईयर का एमसीक्यू नहीं हो सकता। तो ये कोई शर्त नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि जो टाइम टेबल जारी हुआ है, जो अगर आप टाइम टेबल देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो जाके देखिए दोबारा से। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी पीडीएफ वगैरह है आपके इसका आपका जो टाइम टेबल है। तो टाइम टेबल में बकायदे लिखा रहता है कि ये सब्जेक्ट जो है इसका ऑफलाइन एग्जाम इस डेट में होगा और ये जो सब्जेक्ट है इसका सीबीटी एग्जाम इस डेट में होगा। तो जो अभी टाइम टेबल आया है उसमें प्रैक्टिकल के लिए तो इन्होंने डेट मेंशन किया हुआ है कि फलाने डेट में फर्स्ट ईयर का, फलाने डेट में सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होना है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी एग्जाम है सीधे सीबीटी लिख दिया है कि सीबीटी में होगा, इस डेट से इस डेट के बीच में होगा, क्योंकि आपको पता है कि सीबीटी का डेट जो है आपके एडमिट कार्ड पर अलग अलग आता है। ठीक है, तो उसको टाइम टेबल में देना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जब इंजीनियरिंग ड्राइंग की ऑफलाइन मोड में डेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जब ऑफलाइन परीक्षा या ऑनलाइन दोनों परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो गया है और उसमें ऑफलाइन में सिर्फ प्रैक्टिकल का नाम है ऑफलाइन डेट में, और ऑफलाइन परीक्षा में इंजीनियरिंग ड्राइंग की कहीं भी जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब संभावना मैक्सिमम है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो एग्जाम्स हैं वो कैसे होंगे, एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, और सेकेंड ईयर के लिए मटेरियल वगैरह अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ मिल पाए, और उसके लिए दिक्कत ये है कि पहली बार ऐसा होना है। ठीक है, पहली बार होना है तो इसका कोई पैटर्न निर्धारित नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन होगा, कैसे होगा। इसीलिए मैं मोस्टली फोर्सली आप लोगों को बार बार कहता हूं कि ट्रेड थ्योरी एटलीस्ट अच्छे से तैयार कर लीजिए, ट्रेड थ्योरी अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्योंकि जब ज्वाइंटली पेपर होगा ना, सिर्फ एक पेपर अगर होता है, जैसा कि कई लेटर्स में बताया भी गया है, आप लोग यूट्यूब पर टाइप कर लीजिएगा ग्लोबल आईटीआई न्यू एग्जाम पैटर्न, तो वहां पर भी जो वीडियो आप पाओगे ना, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है, जिसमें लेटर वगैरह में बताया गया था कि जो ड्राइंग का और वर्कशॉप कैलकुलेशन के कुछ पोर्शन जो है, कुछ क्वेश्चन जो है थ्योरी के पेपर में ही इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चंस हैं अदर सब्जेक्ट के कम हो और थ्योरी के सबसे ज्यादा हो। तो अब इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ एटलीस्ट थ्योरी तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन भी प्लेलिस्ट में आपको बकायदे क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं। उनको भी अगर अच्छे से आप कर लेते हैं यूट्यूब चैनल पर ही, तो भी आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम टाइम पे। बाकी फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो इसके पहले सेमेस्टर सिस्टम भी हुआ करता था, उस समय एमसीक्यू हुआ करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में एमसीक्यू आता था। तो फर्स्ट ईयर का कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस हैं जो अवेलेबल हो पा रहे हैं, तो उनको मैं करवा रहा हूँ। सेकेंड ईयर के लिए देखता हूँ कुछ हो पाता है तो।
प्लस मैं ये गारंटी नहीं लेता हूँ कि एग्जाम्स का क्या पैटर्न रहेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बोर्ड जो है कुछ न कुछ बदलाव कर लेता है और कई बार हम आप तक ये मैसेजेस नहीं आ पाते हैं। तो मेरा सिर्फ एक सजेशन है, कंप्लीट पढ़िए। टोटल पढ़ने से फायदा ये होगा कि अगर कुछ चीजें नहीं पूछी जाती हैं तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और कम पढ़ेंगे या सिर्फ आप मतलब बेसिक थ्योरी नहीं पढ़ते हैं और ड्राइंग बनाना नहीं आता है, सिर्फ एमसीक्यू पढ़ते हैं, तो एग्जाम का पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ तब दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए आप सब्जेक्टिव भी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव भी पढ़िए, और जो भी सब्जेक्ट है आईटीआई के सब पढ़िए, क्योंकि पहली बार जो है पैटर्न में इतना बदलाव देखने को मिलेगा। तो आने वाले जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे होंगे ना, उनके लिए तो आसानी हो जाएगी, लेकिन आप सभी लोगों के लिए सब कुछ नया नया है। तो इसीलिए कोई भी चीज लापरवाही मत करिएगा। और ये हर महीने कम से कम 2 बार मैं ये चीज वीडियो बनाऊंगा, और आप लोगों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज पढ़िए। पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो बहुत बुरा रिजल्ट आएगा। और पीछे के अपने साथियों और दोस्तों से पूछिएगा, बहुत लोग फेल हुए हैं। हालांकि पीछे की परीक्षाएं अभी आने वाली परीक्षाओं के कंपैरिजन में आसान थी, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा रिपीट हो रहे थे संभवतः, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, आपको ज्यादा कमर कस के ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। पहले क्वेश्चंस रिपीट होना और थोड़ा सा फिजिबिलिटी इसलिए थी क्योंकि कोविड वगैरह का जो सीन था उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिस्टम लूज था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग अच्छी तैयारी कीजिए। अगर आपने आईटीआई में एडमिशन लिया है तो एटलीस्ट सर्टिफिकेट लेके निकलिए, नहीं तो समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। पैसा तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन आपका जो समय बर्बाद होगा ये आपको बहुत ही नुकसान देगा भविष्य में, ठीक है। तो एटलीस्ट सर्टिफिकेट आपको लेके निकलना है, उसके लिए 2 से 3 घंटे पर डे पढ़ना है। 2 महीने भी बहुत ज्यादा होते हैं आईटीआई एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो सभी लोग लग जाइए, तैयारी पूरी करिए, टोटल सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।